और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। जयपुर के दूदू इलाके में बड़ा हादसा हुआ, जहां एक रोडवेज बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। इसमें ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस जयपुर से अजमेर की ओर जा रही थी, तभी तिराई से सड़क क्रॉस कर ट्रैक्टर से बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद बस चालक और परिचालक बस छोड़कर फरार हो गए। सिरोही में डोडा तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग हुई, जहां हाईवे टनल के बाहर डोडा तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने भी तस्करों पर फायरिंग की। घटना के बाद तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। तस्करों के कार में रखे 14 बोरी में 468 किलो डोडा पोस्ट पुलिस ने बरामद किए। बाड़मेर में टांके में गिरने से भाई बहन की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टांके से दोनों शवों को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बीजेपी नेता महावीर रांका सहित कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। जयपुर में सीएचए प्रतिनिधिमंडल पानी की टंकी से उतर गया और सीएचए प्रतिनिधिमंडल विधानसभा पहुंचा। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या एक बार फिर से अपने पर्सनल कारणों की वजह से चर्चा में। बता दें कि हार्दिक पांड्या फिर से शादी करने जा रहे हैं। हार्दिक अपनी शादी के 3 साल बाद व्हाइट वेडिंग करने जा रहे हैं। इस वेडिंग के लिए उन्होंने उदयपुर को चुना। हार्दिक पांड्या, उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक, उनके भाई कुणाल पांड्या और परिवार के सदस्य मुंबई से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजेंद्र राठौड़ का नाम इस रेस में सबसे आगे है। वहीं सुर्खियों में ज्ञानचंद पारेख का भी नाम शामिल है। गुलाबचंद कटारिया के गवर्नर बनाए जाने के बाद ये पद रिक्त हुआ है। राजस्थान विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसको लेकर कहा है कि चुनावी साल है, शीर्ष नेता सोच समझकर इस पर फैसला लेंगे। राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टरों का विरोध जारी है। चिकित्सा मंत्री बोले, WHO के गाइडलाइन के अनुरूप बिल लाया जा रहा है। जो गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा वो भुगतेगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 15 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक होगी। बैठक में जो सर्वसम्मति से फैसला होगा उसी अनुरूप बिल लाया जाएगा। राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई जारी है। सदन के शुरू होते स्पीकर सीपी जोशी ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि आज सदन गौरवान्वित है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को राज्यपाल मनोनीत किया गया है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बजट पर वाद विवाद जारी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा, इस बार बजट का महिमा मंडन किया गया। सदन के नेता पुराने बजट का मुंह नहीं छोड़ पाए, वो पुराना बजट पढ़ने लगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा, विधायक ज्ञानचंद पारेख, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कालीचरण मौजूद रहे। राज्यपाल बनने पर गुलाबचंद कटारिया को मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बधाई दी। मंत्री महेंद्रजीत सिंह के साथ पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, अशोक लाहौटी, विधायक कैलाश मीणा समेत कई नेता कटारिया के निवास पर पहुंचे। भीलवाड़ा नगर परिषद की बैठक में बवाल हुआ। छात्रावास जमीन आवंटन को लेकर कांग्रेस पार्षद हंगामा कर रहे थे। सभी समाज को बालिका छात्रावास देने की मांग की गई। बीकानेर में सहकारी समिति के बाहर हंगामा हुआ। यह हंगामा क्रय विक्रय सहकारी समिति चुनाव को लेकर हुआ। जानकारी के मुताबिक सहकारी समिति से 1800 सदस्यों के वोट काटे जाने को लेकर नाराजगी जताई गई। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे से मामला जुड़ा हुआ है। मामले की पैरवी महाधिवक्ता कर रहे हैं। प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जारी है। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं के बहिष्कार से मरीजों की दिक्कत बढ़ गई। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर को कोर्ट में एक बार फिर पेश किया जाएगा। छात्राओं से असमत मांगने और मनमर्जी के नंबर देने का आरोपी डर्टी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया था। 2 दिन के रिमांड के दौरान आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई। बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए के अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में इनामी आरोपी डायरेक्टर लोकेश नागर को सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड के दौरान इनामी आरोपी के कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। श्रीगंगानगर के गोल बाजार में एक मिठाई की दुकान की पहली मंजिल पर एकाएक आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं के गुबार दिखने के बाद आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने दुकान में लगी आग पर काबू पाया।
कठपुतली में देर रात एक चलती ट्रक में आग लग गई। आग से ट्रक जल उठा। हालांकि आग लगते ड्राइवर खलासी ने पूरी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। मिली जानकारी के अनुसार आकाश को अचानक पेट में दर्द हुआ और उसके बाद उल्टी हुई, जिस पर आकाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक आकाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। भीलवाड़ा में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा अम्बेडकर छात्रावास के पास हुआ, जहां एक कार वाले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पुलिस ने घायल बाइक सवार को पहुंचाया। हालांकि चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जोधपुर में अज्ञात लोगों ने एक घर पर पेट्रोल बम से हमला किया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक पर सवार होकर आए थे ये दोनों बदमाश। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हनुमानगढ़ 4 लेन बाईपास सड़क मार्ग पर राधा स्वामी सत्संग भवन के समीप बने रेलवे क्रॉसिंग पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटते हुए गड्ढों में जा गिरी। इस हादसे में स्कॉर्पियो चालक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस 108 की मदद से ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे गंगानगर रेफर कर दिया गया। पाली नगर परिषद की चौथी बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 323 करोड़ का बजट पारित किया गया। बैठक की शुरुआत में भाजपा पार्षदों ने सभापति पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। कलेक्टर भीलवाड़ा और उदयपुर डेली अप डाउन करने और कर्मचारियों के बिना सूचना मुख्यालय छोड़ने से खासे नाराज नजर आए। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी बिना जानकारी के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। मैं अधिकारियों को रात को 9 बजे भी मीटिंग के लिए बुला सकता हूं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी समिति स्थित जीएसएस से निकलने वाले 11 केवी फीडर पर आवश्यक रखरखाव और मेंटेनेंस के चलते बिजली आपूर्ति सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक बंद रही। बांसवाड़ा में पुलिस ने नकली नोट पकड़ने के मामले में वांछित चौथे आरोपी को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा। ये आरोपी नकली नोट सप्लाई करने का काम करता है। 31 जनवरी को पुलिस की टीम द्वारा नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था। चूरू के लसेड़ी गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक दलित मजदूर को बंधक बनाकर पीट कर हत्या कर दी गई। उसे बचाने गए 2 मजदूर साथियों की भी चमड़ी उधेड़ दी गई। गिरफ्तार आरपीएस जितेंद्र आंचलिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गिरफ्तारी के बाद 5 और पीड़ित एसीबी के पास पहुंचे। इन सब ने आंचलिया द्वारा की गई वसूली की शिकायत दर्ज करवाई। सोमवार को एसीबी सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में बीती रात मामूली कहासुनी के चलते एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। घायल का एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। युवक 2 गुटों में हुए झगड़े को शांत करवाने पहुंचा था। कोटली के मोखमपुरा तिराहे पर रोडवेज बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। गंभीर हालत में चालक को जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक फालना डिपो की रोडवेज बस जयपुर से अजमेर की तरफ जा रही थी। इस दौरान मोखमपुरा तिराहे के पास पहुंचने पर सड़क क्रॉस कर रहे ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। इस कड़ी में चोरों ने खानपुर कस्बे के सारोला रोड पर एक कॉलोनी में सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर से 7 लाख रुपए की नकदी समेत सोने चांदी के 5 तोला जेवर पर हाथ साफ कर लिया। वारदात के वक्त परिवार शादी में झालावाड़ गया हुआ था। अलवर के बड़ौदा में पिकअप पलटने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार पिकअप भैंसलाना गांव से मूर्तियों के लिए काले पत्थर लेकर बड़ौदा में जा रही थी। इसी दौरान बचाने की प्रयास में पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हनुमानगढ़ जंक्शन के चिश्तिया मोड़ के पास गुड़ से भरे ट्रक के नहर में गिरने से चालक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक गुड़ से भरा ट्रक नहर में गिर गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर गुड़ बिखर गया और यातायात जाम हो गया। इसके बाद पुलिस ने यातायात को सुचारू करवाया। बांसवाड़ा के आजाद चौक में कुछ लोगों द्वारा बाइक को साइड नहीं देने पर देर रात मारपीट हो गई। हमले में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बाइक चालक हितेश को आजाद चौक में कुछ अभियुक्तों द्वारा साइड नहीं देने पर पहले हंगामा हुआ, बाद में हंगामा मारपीट में बदल गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार से वाहन दौड़ने लगे। पहले दिन एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली नंबर की एक कार और एक वाहन में टक्कर हो गई।
हादसे में दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए, जिसमें कार पलट गई और डिवाइडर की जगह पर लगे पेड़ पौधों में जाकर गिर गई। इस हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हुए। कोटपुतली के धानक्या रेलवे स्टेशन के पास एक 26 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। युवक के ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर बिंदायका पुलिस और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े सोम कमला आंबा बांध से अवैध बजरी खनन पर 13 जनवरी को कार्रवाई के ठीक 1 महीने बाद दोवड़ा थाने में केस दर्ज करवाया गया। खनन विभाग की ओर से 3 बजरी माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज करवाते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी गई। वहीं कार्रवाई के बाद भी बेखौफ बजरी माफिया बांध के बेटे से लगातार बजरी का अवैध खनन कर रहे हैं। पुलवामा हमले में शहीद हेमराज मीणा की वीरांगना ने प्रतिमा नहीं लगने पर अपनी नाराजगी जताते हुए भूख हड़ताल की चेतावनी दी। बता दें कि 4 साल पहले सरकार के 3 मंत्रियों ने अदालत चौराहे पर शहीद की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 2 दिन युवक अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने अवैध पिस्टल चेतन कुमार नाम के एक शख्स से खरीदी थी। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अवैध हथियार बेचने वाले चेतन कुमार को गिरफ्तार किया। चेतन पर विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजसमंद में पुलिस ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को करीब 1 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के अनुसार श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड राजनगर के शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र चौधरी ने मामला दर्ज करवाया था। लोन की वसूली करने पर आरोपी माधवलाल पिछले साल से फरार चल रहा था और जगह जगह बदल रहा था। नेपाल जाने से पहले पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक सहित बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलादीन पुत्र शरीफ खान को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी की शाम को चोर और उसके साथियों द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी, जिसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घड़साना से गिरफ्तार किया गया। माउंट आबू के मोहम्मद आरिफ ने बॉडी बिल्डिंग की मिस्टर गुजरात प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। आरिफ अब तक 37 बार पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मोहम्मद आरिफ का चयन आगामी 17-18 मार्च को दिल्ली में होने वाली बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया के लिए चयन हुआ है। कोटा विश्वविद्यालय और डरबन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिक्स आज से शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स देशों सहित 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, उज्बेकिस्तान और चीन से प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत के विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIM से भी टीचर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स शामिल हो रहे हैं। कोटा के महावीर नगर इलाके में 12 इंच पानी की पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी बेकार बह गया। इस दौरान सड़क पर पानी ही पानी नजर आया। जानकारी के मुताबिक PWD द्वारा सड़क पर पेचवर्क का काम किया जाना था। इसी दौरान JCB से पानी की पाइपलाइन फूट गई। हालांकि आनन फानन में PHED विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पानी की पाइपलाइन को बंद किया। श्रीगंगानगर में उत्तरी हवाओं के चलते और उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्र में हुई बर्फबारी के कारण दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं रात के तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। उदयपुर में सोमवार को ऑटो चालकों की मनमानी और दादागिरी के चलते सिटी बस चालक और परिचालकों ने चक्का जाम कर दिया। बीती रात सिटी बस के पुष्प लाल सिंह और शंकर लाल के साथ ऑटो चालकों ने चाकूबाजी कर उन्हें घायल कर दिया। उनके साथ लूटपाट की गई थी। करौली के भैंसा गांव में आयोजित मुस्लिम समाज के 3 दिवसीय इज्तिमा कार्यक्रम का समापन हुआ। भैंसा गांव में आयोजित मुस्लिम समाज के 3 दिवसीय इज्तिमा में विभिन्न प्रांतों से आए उलेमाओं ने इबादत और नेकी की राह पर चलने की नसीहत दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर वाहन सरपट दौड़ने लगे। जैसे लोगों ने आज पहले दिन इस एक्सप्रेस वे का उपयोग किया तो उनके मुंह से एक शब्द निकला कि यह हाईवे बेहद शानदार है। बता दें कि अभी इस हाईवे पर टोल टैक्स शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग अभी इस पर मुफ्त पर सफर कर रहे हैं। हालांकि आगामी आदेश तक टोल टैक्स नहीं लगेगा। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को ढालने की तैयारी पूरी कर ली गई। घंटी को ढालने के लिए जयपुर से 3 टुकड़ों में लाए गए फाइबर के 3D
मदर पैटर्न को जोड़कर फाइनल फिनिशिंग दे दी गई। अब इसके सारे विभिन्न धातुओं के मिश्रण को घंटी के आकार में ढालकर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को आकार दिया जाएगा। घंटी को बजाने के लिए 400 किलो वजनी जॉइंट लेस रिंग चेन भी तैयार की जाएगी।